इसमें कम हो, तो जो हमारे नक्षत्रों के जो देवता है ना, अधिष्ठाता के देवता, अग्नि के नाम से, तो उसको वैसे अब जैसे अश्विनी कुमार है, किसी का अश्विनी कुमार से जा रहा है, निश्चित बलवान भी होगा और वह लड़ने की क्षमता का कारण क्यों है? ये सब है 1.2 या 1 समथिंग आ गया, 1.5 करीब आया, अभी सीट वो ना, वो सीट है उसमें सबका सारा लिखा हुआ है ना? ये हमारा सबके इंसान के बाद कौन सी किसान में पढ़ा था आपको? इसके बाद कौन सी आएगी? वेदांत। वेदांत का मतलब कितना हो गया? 40 40 एक डिग्री से कम। इनकी एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, टाइम की एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। शास्त्र में कहा गया है, आप जब भी कुंडली का विवेचन करो तो कम से कम उसके 8 घटनाओं को टाइमिंग के साथ डिसाइड करके फिर कुंडली को करेक्ट करो। बिना करेक्शन की कुंडली के विवेचन में गलत करेगा, तो आपको कम से कम 10 घटनाओं के साथ करेक्शन करना, कब विवाह हुआ, कब संतान हुई, कब पढ़ाई करी, कब नौकरी घटना हुई, कब पिताजी अच्छा हुआ, माता जी क्या हुआ, ये हुआ, कोई बड़ी बड़ी घटना, 10 घटनाओं को जरूर हो, उनकी जो डेट है ना उससे आप टाइमिंग भी, क्योंकि मेरी जो सूक्ष्म दशा है, दशा एक दिन की हो गई, घंटे की हो गई, दशा मिनटों की हो, तो मिनटों तक की हो गई, फिर ये पक्का मिनटों तक पहुंच गया ना मामला, तो है वेदांत देखा जाता है चरित्र की, सुबह की चरित्र और सुबह, मतलब कि मेरी कुंडली में शुभ और अशुभ की क्या है, शुभ ग्रहों का शुभ अशुभ की स्थिति आपने कुंडली में देख ली, भाई ग्रह शुभ ग्रह क्या प्रभाव दे रहे हैं, अशुभ ग्रह क्या प्रभाव दे रहे हैं, उसके बाद आप ओवरऑल कुंडली शुभ है या अशुभ है, और D1 को ये किस प्रकार फैसिलिटेट कर रहा है, कर रही है, तो आप इसके भी नामांकन दिए हुए 40 नाम है, चौथा भाव हो गया, नामांकन शायद चंद्र मरीज शरीर चंद्र मरीज धाता सूर्य इस तरह से इसके नामांकन जो है विष्णु चंद्र मरीज स्वस्ता धाता सूर्य अष्टम में राक्षस, गंधर्व है, 10वें में यम है, इंद्र है, और 12वें है वरुण, ऐसे नाम यही ना
दोनों अलग वो मैं आपको बताऊंगा ना, तो वो उसी हिसाब से देखना है। ये भी बहुत कमाल का परिणाम है। अब आप इसमें गए, मरीज में गए, संदर्भ में गए या राक्षस में, अब इसमें 8वां और 8वां और एक कोई खराब, बाकी सब ठीक है। एक तो राक्षस है और एक दो खराब। तो पहले नंबर का तो विष्णु है, विष्णु है, चंद्र है, मरीज 8वां नंबर का 8वां नंबर का 8 एक चंद्र तो ये है वेदांत। तो चलिए सुबह सुबह फिर उसके बाद होगा अक्षय वेदांत, उसके 45 अक्षय वेदांत। अक्षय इसमें 45 उनके भी नामांकन दिए कंटिन्यूटी के साथ है, अलग से नाम वो भी आप देखिए पता चलेगा। और ये संपूर्ण विचार के लिए जो आप लगन से देखें, और ऐसे ही तटियांश 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 8 बार 2 मिनट की उंगली होती है। जो ट्विन्स के विश्लेषण की आपको तटियांश से देखना, तटियांश से देखना 2 मिनट के अंदर बदल जाता है। जैसे लगन में से सब कुछ विश्लेषण किया जाता है, और यह कुंडली को बल देने के लिए नौवांश से भी ज्यादा जो हम विक्षोभक बल निकालते हैं, तो सबसे ज्यादा विक्षोभक बल होता है लगन का, उसके बाद दूसरे नंबर पर सटियांश। विक्षोभक बल जो ना सटियांश फिर नौवांश होता है। सटियांश में क्रूर है, जिस भाव में बैठता है उसकी जरूर है, पर इसकी एक ही कंडीशन है, ये बिल्कुल आपको एक्यूरेट तय करनी चाहिए कि आपका सारा तो भाव इसमें नहीं है। भाव तो एक ही भाव एक माने भाव के तो एक ही माना है। लेकिन अब जैसे मान लो 30 में आगे राहु बढ़िया दोनों को सामूहिक मिलकर देखो तो तीसरे अच्छे 10-11 अच्छे होंगे, राशि को प्राप्त नहीं हो तो इसमें कोई अशुभ भाव पर स्वामी कहीं जाके बैठेगा तो जरूर हानि। क्रूर सटियंस को अत्यंत खराब कहा गया, जगह जगह लिखा क्रूर सटियंस जहाँ पे बैठता है, सटियंस से सब कुछ विचार किया जाता है, लेकिन ये है कि यह बिल्कुल एक्यूरेट है, इसकी बात नहीं। और इसके अनुसार भी साथ साथ देखते जाए, तो आप देख रहे हो तो पंचम में जैसे संतान आई तो पहले दे रहा है नहीं दे रहा है, तो लगन से और स्वामी मिला जब आप ऐसा मेरे को तब इस पे आए बहुत मेहनत मांग 2-3 दिन लग जाएंगे आप 500 रुपये देने वाला, और खास ट्विंस की पूंजी होती है उनका विवेचन करना चाहिए, नाम इसके नाम है। अब ये इन सब 60 के 60 जो वर्ग है, इसके आधार पर क्या बनाया जाता है 200। मैंने आपको शुरुआत में बताया, इनका विस्तृत विश्लेषण अपना आगे करेंगे। जो 20 में से दिया जाता है, जो मैंने आपको समझा चुका हूँ, 20 में से दिया जाता है 10 मॉडरेट है, 10 से ऊपर जितना जाता है उतना 10 से कम जितना जाएगा उतना खराब। उसमें सीक्वेंस क्या होती है, सबसे ज्यादा जो है लगन को मिलता है, उसके बाद सेकंड को मिलता है, उसके बाद और उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके और हमारा सॉफ्टवेयर निकाल देता है 300 पर। उसके आधार पर आप ये बता सकते हो कि ग्रह की दशा कैसी है। अगर ग्रह 300 पर बल लेके बैठा हो तो उसकी दशा अच्छी है, जितना ज्यादा लेके बैठो है ना, यानी कि विंशोपक बल का बढ़ना सुबह को बढ़ाता है, ठीक है, ग्रह शुभ होता है। तो विंशोपक बल हम इसका सामूहिक रूप से देखें। एक उदयास्त बल हो, उदय और अस्त। उदय का मतलब होता है जब सूर्य से 5, 6, 7 यानी कि आपको
5, 6, 7, 8 जब ग्रह होते हैं तो उदयास्त बनते हैं, जो वक्रतुंड के आभार, यानी सूर्य से जब सीधा 7वां होता है तो ग्रह पूर्ण बली होता है। सूर्य से सीधा 7वां तो पूर्ण बली होता है, वो भक्ति होता है और पूर्ण बली होता है। 5 से शुरू हो जाता है और 8 बल्कि 9वें तक भाई अनुभक्ति अनुभक्ति भक्ति भक्ति और 9वें में जाके वो दोनों फिर हो जाता है। लेकिन तो 5, 6, 7, 8 में ग्रह पूर्ण बलवान, सप्तम तो पूर्ण बलवान होता है तो उसको उदय उदया बल मिलता है, उदय का बल मिलता है। तो बकरी ग्रह को आयुष की जब गणना करते हैं उसकी आयु को दुगना तिगुना किया जाता है, बलों की गणना करते हैं बल को ज्यादा दिया जाता है, वो अपना पूर्ण प्रताप वो भी तो बस वो वक्र तो है नहीं। ग्रह जब सूर्य के पास बिल्कुल संगम में पहुंच जाता है तो वो अस्त हो, वो अपने बल को वो अस्त हो जाता है। तो ये इसको उदयास्त बल भी कहा जाता है, उसको भी निकाला जाता है, उसको भी निकालने की विधि है। लेकिन हम चूंकि जानते हैं इसलिए उसको ज्यादा देखते नहीं और सॉफ्टवेयर में तो शायद नहीं निकालता, लेकिन उसको भी निकालने की विधि है। उसको और आसान करने के लिए सामाजिक में चेक किया कि ग्रह जब सूर्य से आगे चलता है तो शीघ्र होता है, वो इतना बलवान नहीं होता, ज्यादा तेजी से होता है। फिर 2 जगह शीघ्र रहता है, मंद सम होता है, फिर मंद होता है, फिर उसके बाद वो अनुभक्ति होता है, अनुभक्ति बकरी बकरी अतिचारी अतिचारी अत्यंत खराब, तो अपनी शक्ति को खोता है। ये इसी प्रकार है। जब सूर्य से आगे ग्रह निकलता है तो बलवान होता है, जैसे सूर्य से तीसरे में जाना जाता है तो और जब वो मंद होता है तो वह सतोगुणी होना शुरू, उसकी ग्रहण शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो जब कोई सिद्धियां जो कर जाती हैं तो जब मंद स्थिति में होता है ना ग्रह, तब पूर्ण रूप से उसका फल रुकता है। जैसे एक तो ज्ञान आपके बात में ध्यान दे रहा है, जब आपके बात एक शांत हुआ और फिर मंद से बकरी होता है उसके स्थिर होता है, वो सर्वोत्तम स्थिति उसका विश्लेषण, तो वो उसको इस तरह से समझाया गया उदयास्त। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य के साथ आके ग्रह नहीं होते, तो सूर्य के पास सूर्य के ग्रह अपने कुछ कमी जरूर है। मंद 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 तो सूर्य से जितना ग्रह दूर होगा उतना बल। चंद्रमा के साथ ग्रह बैठकर बलवान, जितने ग्रह चंद्रमा के साथ बैठेंगे चंद्रमा के पास होंगे उतना वो तो खुद तो सुख पाते ही है ना, चंद्रमा खराब होता है। बिल्कुल ये मेरा अब ये 9वें से आने के बैठ गया फायदा इसको तो फायदा हम लोग क्यों तो इसने अपना होगा नहीं होगा। ये शुभ मैंने क्या पढ़ा है, भाव से ज्यादा भाव में बैठा हुआ ग्रह और उससे ज्यादा संगत में बैठा हुआ ग्रह बलवान होता है, पता है। तो अब ये तो इसकी दशा शुभ है। अगर अब इसका स्वामी जो है वह मान लीजिए अभी गुरु की दशा क्यों, क्योंकि एक तो ये हमेशा के भावों खराब और ये स्वयं भावों खराब, इसकी जगह ये अब ये मंगल और अच्छा हो रहा है और अब ये गुरु भी अच्छा है, ये गुरु भी अच्छा फल क्यों देंगे, ये गुरु का तो ये बहुत जोरदार है, वो भी और किसी में भी लगा सकता है। कहने का आशय ये है कि इसके साथ अब मान लीजिए इस गुरु के साथ अब चंद्रमा सबसे बड़ा बताओ तो मंगल
ये हुआ इसका बना दे ये तो संगत नहीं तो भाव से ज्यादा भाव में बैठा हुआ ग्रह उससे ज्यादा संगत को प्राप्त ग्रह ज्यादा बली होता है। तो ये स्वयं भाग्य का ही तो भाग्य का भी फल देगा तो इसके संगत में खुल के देगा क्योंकि उसका साथ बैठा हुआ है वो कहता होगा और भाग्य बड़ा मतलब आप ये समझ में आ रही है बात। अब इसी प्रकार अगर मान लीजिए मंगल यहाँ है और इसके साथ ध्रुव भी आके बैठे क्या होगा फिर मंगल पहले अष्टमी से तो छठे भाव में होगा क्या अचानक से केवल लाभ देगा फिर ये भाग्य भी इसका कमजोर हो गया तो अब छठे में आकर भाग्य भी कमजोर हो गया तो गुरु के साथ कमी तो फायदा करना चाहिए फल का लाभ होना चाहिए नहीं क्योंकि वो काम कर रहा है अपने आप को समझ ना यस इसको मत बोलो यहाँ का स्वामी यहाँ है इसको नहीं बेसिक नॉलेज अभी अपना चंद्रमा के बाद में बैठे हाँ अब चंद्रमा बलवान है तो जो भी चंद्रमा का कोई नहीं है तत्व करता ही नहीं शनि आ गया तेरा भी भला राहु आ गया तेरा भी भला मेरे पास जितना अपना भला बस अब तो राहु शनि है दोनों ही राहु देव दोनों ही भगवान आ गए हम तो तेरे को मारेंगे तो मेरे को बुरा करना है तो मैं तो लड़ू छू वो उसको जरूर पहचान में जो मान और उनका बुरा नहीं लड़ेगा ही ये ऐसे ही है वो कबूतर हाँ लड़ेगा ही समझ भी नहीं मारेगा चंद्रमा के साथ बैठाओ चंद्रमा को बलि कर सकते चंद्रमा को बलि इसलिए मैंने चंद्रमा को बलि कर सकते इसलिए चंद्रमा को हमेशा बलवान करना चाहिए सूर्य खा जाता हाँ और राहु के साथ सूर्य आ जाए तो सूर्य लेकिन सूर्य अगर बलवान है तब वो राहु से तो उसमें who will govern the wheel कौन इसको शासित करेगा ये एक मर्म निकालिए जैसे मान लो सूर्य के पक्ष राहु के पक्ष और दोनों एक जगह सूर्य किसी से युद्ध में नहीं सूर्य किसी से भी युद्ध में नहीं शुक्र हमेशा सूर्य हमेशा जीतते हैं और सूर्य और चंद्र से कोई युद्ध नहीं करता अच्छा सूर्य फिर वो सूर्य को थोड़ा हानि करेगा देखिए अब मैंने बताया था ना जो काल जो लोग विवाद करते हैं कि सूर्य अगर राहु मुख में जा रहे हैं राहु के अंदर घुस गए से आगे निकल गए उस एरिया में चले गए जहाँ बहुत जा चुके हैं उससे पहले बैठे हुए ना राहु मुख में जा रहे हैं पूरा लगा देंगे सूर्य 15 डिग्री और राहु जो है वो है 12 डिग्री तो अब ये सूर्य पूरा इससे जाने से पहले तो पूरी मेरे को खाए उसमें होता है युद्ध में 1 डिग्री पे कौन जीतता है जो पीछे होता है या आगे होता है जो जीतता है जिसकी डिग्री कम होती है वो जीतता है जिसकी डिग्री कम क्यों जीतता है
होता है ऊपर का बता देते हैं, जितना तो वो चीज जिसकी डिग्री ज्यादा है उसके बाद देखो आप। तो जो विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए तैयार है ना वो मेरा सबसे समझे? तो वो क्या अब उसमें जो सबको अगर कोई शत्रु से हार गया जो हारेगा वह परिणाम देगा, अगर वो शत्रु से हार गया दोस्तों में थोड़ा मिस होता है, कम होता है बस कोई लड़का ये अच्छे लेवल